Hi friends, this is your Chatterbox Julie and you guys are watching Hathway BTV. हुआ क्योंकि ये ज़माना we the foodie youngsters and basically when I talk about food, खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बनाना भी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में। और यहाँ पे आज कुछ ऐसी चीज़ों की वर्कशॉप है जो हम लोग सिर्फ बाहर खाते हैं, लाइक जैसे ब्राउनीज, वर्जिन मोहितो हम जब बनाते हैं, मॉकटेल्स, सिजलर्स, हम सोचते हैं बाहर ही खा लो यार, घर पे कौन बनाए, बट बेसिकली इट इज़ सो इजी टू कुक। यहाँ पे जो ममता दोषी मैम है वो रॉकिंग फ्रेंड्स क्लब के सारी लेडीज़ की क्लास ले रही हैं और क्लास बड़ी यमी क्लास है क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें बनाना सिखा रही हैं। और कितना यहाँ की लेडीज सीख रही हैं क्योंकि लग तो बड़ी सिंसियर रही है, तो कितना सीख रही हैं ये सब देखना जरूरी है एंड जानना जरूरी है कि कितना मजा आ रहा है इस वर्कशॉप को अटेंड करके उनको। तो लेट्स चेक इट आउट। ठीक है ना, बोलो मिंट का कोई भी, मिंट फ्लेवर का कोई भी आपका चलेगा चॉकलेट, ठीक है ना। अभी मैंने 5 इसमें लिया है, ठीक है ना। उसको हमें पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेता हूँ। हमको अपोलो लगेगा, लेमन, पुदीना, मिंट और कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो भी लेमन फ्लेवर की वो हमें लगेगी इसके अंदर। सोडा भी ले सकते हैं, वाटर। हाँ वो मैं बताऊंगी अभी, है ना, अभी बताती हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से क्रश कर लें। मैं आपके सामने दिखा रही थी इसलिए पाउडर ले आते, फिर आपको बोलती 4 वाली 5 वाली नहीं आता, ये सामने होता है ना तो ठीक रहता है। इसको अच्छे से बारीक क्रश कर लें। आप चाहे घर में बहुत सारा बना रहे थे एक साथ मिक्सर में डाल के इसको पीस सकती है। ये एक तरह से शुगर ही है, शुगर में मिंट का फ्लेवर है तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ये। चलिए सबसे पहले इसको हमने बारीक पाउडर बना लिया और आप घर में बना रही बहुत सारा बना रही तो एक साथ पाउडर बना के रख लीजिए तो इजी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, पुदीना ले एकदम थोड़ा सॉफ्ट फ्रेश धो के उसको कुछ पुदीने के पत्ते इसमें डालें आप। ये पुदीना कैसे तैयार किया है जानती हैं आप? इतना फ्रेश रहेगा। मैंने आप लोग को जानती है वॉशिंग मशीन में ड्राई करना बताया था ना, बस वैसे इसको किया है तो एकदम फ्रेश होता है। पुदीना लिया, सब लोग ऐसे देख रहे हैं, पुदीना लिया, पुदीना को अच्छे से 2-3 पानी से बढ़िया कर लिया। बहुत सारा बनाना तो पुदीना धो लिया, धोने के बाद उसको एक स्कार्फ ले लिया आपने या कॉटन दुपट्टा ले लिया, उसमें टाई किया, मतलब एकदम लूज पोटली जैसा बना लिया और वॉशिंग मशीन पे ड्राई में 5 मिनट चलेंगे, एकदम फ्रेश, देख के मन खुश हो जाएगा। इतना बढ़िया पुदीना पूरा सूख जाएगा। इसको आप यदि आप कपड़े में रैप करके और किसी डब्बे में पैक करके रखते हैं तो 8 दिन भी खराब नहीं होगा, उतना ही फ्रेश रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये मैंने थोड़ा पुदीना लिया है, पुदीने को हल्का हल्का कुचना है, इसकी चटनी नहीं बनाना है, इसको हल्का, इसका जो जूस है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर हमको फील होगा। इस तरह से पुदीने को सब कुछ जाए, इसको कुचना है, ज्यादा हमको पीसना नहीं, मिक्सर में नहीं, बस पीसेस होना चाहिए, हमको केवल कुचना है। देखो बस मैंने इतना सा किया, ये ऐसे कैसे है, ठीक है ना, हल्का सा उसको प्रेस किया ताकि उसका जूस आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद हमको लेमन लेना है, लेमन अच्छा थोड़ा फ्रेश पतले छिलकों का लेमन ले लें, इस तरह से काट के उसका सीड निकालें। अभी कोई शेफ कर रहा होता ना तो बीच का काट के फेंक देता, आस-पास का है ना, इतना बहुत हम लोग घर में इस तरह से नहीं करेंगे लेमन को यूज, हम थोड़ा सा उसका सीड निकाल देंगे। देखिए चलिए ये लेमन के ऐसे 4 टुकड़े किए, इसको भी अंदर डाल के हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि लेमन का जो लेमन जेस का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए। हाँ एक ही बहुत आधा ही चाहिए मेरे को, फिर आपको पीना। देखिए इसको हल्का हल्का सा, देखो इधर देखना ना, मैं सिर्फ हल्का हल्का सा इसको कूच रही हूँ। इससे क्या होता है, जो लेमन के छिलके का ऑयल है वो उसका फ्लेवर बहुत एकदम फ्रेशनर की तरह होता है, बिल्कुल
फ्रेशनेस देता है, बहुत अच्छा लगता है। वो हो जाएगा ऑयल वाला जो वो पार्ट भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। इसको बहुत कूचना नहीं है, हल्का हल्का प्रेस करना, सॉरी हल्का हल्का प्रेस करना है इसको। देखो आप मेरे को देख रही हो ना, हल्का हल्का सा हम इसको दबा रहे हैं। ये तीनों चीज करके हमने इसको ग्लास डाला। उसके बाद ये पूरा डाल सकते हैं और मेथलाइन डाल दें, क्योंकि आप लोग को सबको इतना को पीना है तो मुश्किल होगा। थोड़े से फ्रेश पत्ते, आधा लेमन का जूस। मोहितो जो होता है ना, इसमें लेमन का एकदम अच्छा बढ़िया खट्टा होना चाहिए, खूब नींबू का रस अच्छे से होना चाहिए उसके अंदर। तो भले चाहे उसको खटाई दही दबाने के लिए शुगर कितनी भी, ठीक है ना। अच्छा, लेमन जूस जब भी निकाले ना, हाथ से नहीं निकालेना। हाथ से जब हम निकालते हैं ना, तो जो छिलके का कड़वापन है ना, वो उसमें आ जाता है। वो दबा दबा के निकालेंगे तो इस छिलके का जो तूरापन वो आ जाता है, तो टेस्ट खराब हो जाता है। हमेशा इस तरह से आप निकालें, जूस जब भी निकालें। हाँ, नहीं दबाए पूरा उसको चलेगा, लेकिन हम हाथ से करते तो रगड़ रगड़ निकालते, वो नहीं हो, वो नहीं चलेगा। हाँ, छिलके का रस नहीं आना चाहिए, बढ़िया बिल्कुल। हाँ, नहीं अभी तो ले रहे होंगे, क्योंकि 5 रुपए का एक नींबू आ रहा है ना, अभी ले रहे होंगे, लेकिन मत लो, ठीक है ना। बाद में हम किसी और चीज में यूज करना है उसको। चलिए, ये हमारा तैयार हो गया है। अब आपको जब सर्व करना है तब इसमें खूब सारी आइस। ये रेडी करके गिलास रख सकते हो, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि नींबू है ना, अरे इतना करके हम आधे गिलास तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको बहुत सारी बर्फ, क्योंकि मॉकटेल का मतलब जितना चिड़वा उतना अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइस क्यूब नहीं चलेगा, क्यूब तो धीरे धीरे आप उससे कर लीजिए ना। नहीं, क्रश नहीं हो रहा। आइस प्रेशर आता है, आइस प्रेशर फिर एक कपड़े बांध के, हाँ वो सही है, एक हैंकी में बांध के, और ये अपने तो वैसे ही करना, तो वैसे ही करते हैं। ये चम्मच भी आई चलिए, अब ये एक चीज और, ये वर्बल एक चीज बता के, ग्लास को डेकोरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका ग्लास का ऊपर का जो कॉर्नर है वहाँ पर नींबू का रस लगाइए, शुगर पाउडर के अंदर उसको करके सीधा कर दीजिए, तो आसपास शुगर तो अच्छा होता है। अब एक साइड में हम नींबू का स्लाइस लगा सकते हैं। ब्राउनी नहीं खाना बना दी, जब तक ब्राउनी नहीं बढ़ी ये हर कोई जानता है यार, ठीक है। चलिए, अब आप लोग कुछ टेस्ट करो। हाँ, वही यहाँ पे रॉकिंग फ्रेंड्स तो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, बट जो सिखा रहे हैं उनसे भी पूछा जाए कि उन्हें कितना मजा आ रहा है इतने सारे शिष्यों के साथ। ममता मैम, आपने जैसे कहा आप इस परिवार का काफी पुराना हिस्सा है। जब आप किसी को कुछ सिखाते हो, टेक्निक सिखाना या फिर कोई एक डिश सिखाना, वो जब घर पे ट्राई करते हैं, व्हेन दे लेट यू नो कि घर वालों को बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, क्या फीलिंग होती है वो? उन्हें तो होती है, और मुझे जब इन लोगों के कॉल आते हैं सीखने के बाद, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम बहुत अच्छा बना है, तो खैर उससे ज्यादा खुशी कुछ होती नहीं एक टीचर के लिए कि उनका शिष्य इतना अच्छे से कर पा रहा है। एंड आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मैम, क्योंकि हम हर चीज पे बाहर डिपेंड करते हैं कि बाहर से ले आओ, बाहर से ले आओ। आपको लगता है कि आजकल घर में बनाने की जो पद्धति है वो 1% कुछ कम हुई है? हाँ, हुई है। एक्चुअली नॉलेज नहीं है, इतना इजी है घर पर बना के हर चीज को यूज करना, उसका नॉलेज नहीं लोगों को, इसलिए वो लोग बाहर पर डिपेंड हो गए। बट आप इस पे फोकस करती हैं कि बेकरी प्रोडक्ट हो या मॉकटेल्स हो या सिजलर्स हो, ये घर पे भी नॉर्मली बनाए जा सकते हैं, अच्छे से बन सकते हैं। और मेरा मोटो ही मैं इसी मोटो पर काम कर रही हूँ, लोकल कुकिंग, हेल्दी कुकिंग और सब कुछ घर पर।
मेरे हिसाब से आपने आज रॉकिंग फ्रेंड्स का लिया, आप कभी किसी हस्बैंड्स के ग्रुप का भी लीजिए, क्योंकि उन्हें भी सिखाइए तो वो भी जीवन में दो पहिए है ना ये, तो वो भी पहिया आगे बढ़ सके ये भी। एक्चुअली मैं माइक्रो कुकिंग ट्रेनर हूँ। मेरे पास मेंस और बॉयज बहुत आते हैं। उन्हें क्योंकि ये कुकिंग सीखकर जब उन्हें अपना खुद का कुक करना होता है तो माइक्रो बहुत इजी हो जाता है उनके लिए। थैंक यू सो मच मैम। अब इधर आ जाते हैं रॉकिंग फ्रेंड्स की तरफ। आप देख सकते हैं खूबसूरत खिलखिलाते हंसमुख चेहरे। इन लोगों ने आज कुछ बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मैम व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज अर्चना गुप्ता। अर्चना मैम, हम लोग अभिव्यक्ति में भी मिले थे, तब बहुत बड़ा एक ग्रुप है आपका जिसमें सभी बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत अपने घर से टाइम निकाल के आप लोग मिलते हैं, मी टाइम होता है ये आप लोगों का। सो वर्कशॉप अटेंड करना एंड देन ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप जिसमें आप खाने की कोई चीज सीख रहे हो, बिकॉज एवरी लेडी जो होती है उसके सबसे ज्यादा सिक्योर इनसिक्योर वो अपने किचन से होती है, तो वो कितना मजा आता है ऐसी कोई वर्कशॉप अटेंड करना? बहुत बहुत मजा आता है। आज आज हम लोगों ने बहुत नई चीजें सीखी हैं। मॉकटेल्स, एक मॉकटेल सिखाया मैम ने, उसके अलावा कई तरह की मॉकटेल्स उसी इंग्रेडिएंट से हम बना सकते हैं, सब बताया। कुछ हेल्दी और लो कैलोरीज डाइट बताई। ये जो ब्राउनी बताई है वो भी हेल्दी, जो हम मार्केट से ब्राउनी खरीदते हैं उससे काफी अच्छी क्वालिटी की ब्राउनी हम घर में बना सकते हैं, ये मैम ने बताया। और भी आज वेजिटेबल्स भी बताएंगी मैम आगे आने वाले सेशन में। आपके घर आके हम लोग किसी भी सेशन लंच डिनर रख सकते हैं, मतलब अब आप है ना? बिल्कुल, पूरा मेन्यू आज मैंने ऑलमोस्ट पूरा मेन्यू मैम ने कवर किया है। नूडल्स भी हैं, मतलब मेन कोर्स से लेके स्वीट्स तक सभी चीजें इसमें अवेलेबल है। मैम ने आज सिखाई हैं तो हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है सीखने में। और इनफैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं पूरे फर्रे के फर्रे भराए जा रहे हैं, सब लिखे जा रहे हैं। ये पर बेसिकली लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे कितना अमल हो ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट्स योर गुड नेम? दिव्या वाधवानी। दिव्या जी, आपने बोला बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल बुलंद आवाज में आपने बिल्कुल बोला। सो कैसे करने वाली? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट घर जाते से ही कौन सा हो? मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ न्यू कुकिंग करने में, मतलब कुछ न्यू बनाने में। अभी आज जो अभी सीखा उसमें से सबसे पहले घर में क्या बनाए? ब्राउनी। या चेहरे में चमक आ गई। हाँ, ब्राउनी सुनते से ही देखते से ही बच्चों को भी काफी पसंद होती है। व्हाट्स योर गुड नेम? पूजा। पूजा जी, आप बताइए कि आपके लिए कुकिंग वर्कशॉप अटेंड करना कितना मजे वाला काम हो? मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है कुकिंग के, कुछ कर नए नए एक्सपेरिमेंट करके खिलाना। ब्राउनी जिसमें बहुत ही पसंद है। क्या बात है? क्या बात है। मैम आप बताइए, आपने आज सबसे अच्छी चीज क्या सीखी आप जो अभी ट्राई करने वाले हो? अभी मॉकटेल जाके सबसे पहले तो बच्चों को पिलाएंगे तो उनको मजा आ जाएगा। क्या बात है, वेरी नाइस। वो वाली मॉकटेल जिसमें मैम ने पोलो की गोलियां डाली थी वो मुझे भी बड़ी पसंद आई। 1 मिनट में रेडी हो जाएगा एंड वेरी नाइस। माना नींबू 5 रुपए का एक है, बट क्या हुआ, मॉकटेल तो बनेगी। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? अर्चना गुप्ता। अर्चना जी, आपने क्या सीखा? ब्राउनी। सबसे बेस्ट चीज जो आपको लगती है ये टेक्निक आपको पता नहीं थी और आपने वो चीज सीखी? बटर की जगह ऑयल यूज करना। बटर की जगह ऑयल यूज करना, वेरी नाइस। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? हीना कंगराड़े। हीना जी, आप खाना आपके घर में आपके हाथ का सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है सबको? ग्रेवी का वेजिटेबल्स जो कि मैं बनाती हूँ, पर आज ममता जी से दिखेंगे तो आई थिंक और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा एंड डेफिनेटली। क्या बात है, वेरी गुड। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? शिल्पा सोमानी। शिल्पा जी, आप उस समय अभिव्यक्ति में भी बड़ी खुश दिखाई दे रही थी, आज भी आप खुश, मतलब डांस करना, गरबे करना और खाना बनाना, ये दोनों आपकी फेवरेट हॉबीज है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। शिल्पा जी मुझे लग रही है सबसे नॉटी मेंबर हैं इस फैमिली की, उनके चेहरे से दिखाई दे रहा है। सो शिल्पा जी बताइए, आपने आज कौन सी डिश सीखी जो आप एक्सपेरिमेंट 1-2 दिन में ही कर? कल ही करने वाली हूँ और ब्राउनी बनाने वाली हूँ। आपका एड्रेस मैं नंबर आपको देती हूँ, आप मैसेज करिए। शौकीन रहती हूँ अपना खाना बना के दूसरों को खिलाने में। हम बहुत शौकीन होते हैं दूसरों के यहाँ का खाने में। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? दीपाली शर्मा। दीपाली मैम, आपने आज क्या सीखा जो आपको लगता है कि आप अभी परिवार वालों को बना के, और बच्चे भी हैं घर में क्योंकि ब्राउनी बहुत, हाँ ब्राउनी बनाऊंगी। तो मैं ऑफ कोर्स चली ही जाऊंगी, ये तो सही बात है, पास रहते हैं। बहुत वेरी नाइस। एंड एक कोई टेक्निक जो आपने सीखी जो आपको पहले नहीं पता था? कम से कम प्रिजर्वेटिव यूज करना, उसको कैसे हेल्दी बनाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। हाय मैम, आपका संजोग तिवारी। संजोग जी, आपने आज कौन सी चीज सीखी जो आप सबसे पहले ट्राई करें?
ब्राउनी ट्राई करूंगी सब। यार सब ब्राउनी वाले हैं यार, मतलब मुझे लग रहा है वो बनाते बनाते मेरे मुंह में पानी आ रहे होंगे लोगों के कि वो अब भी बना रहे हैं। यस मैम। बनाना अच्छा लगा मेरे को, नींबू के शरबत की रेसिपी जो जिसमें उन्हें शक्कर और नींबू को करके और उसे उकाला है ना, वो वेरी नाइस। वो मैंने भी सीखा थोड़ा सा, वो आपको अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हाय व्हाट्स योर नेम मैम? अंजू। अंजू जी आपकी स्माइल बड़ी प्यारी, किसी ने बताया कि नहीं आपको? अंजू जी बताइए आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? मॉकटेल वर्जिन मोहितो। वर्जिन मोहितो सबसे अच्छा लगा। आपने इसके पहले कई होटल्स में पिया होगा और घर में कभी ट्राई नहीं किया होगा, किया है पहले ट्राई? यहाँ कुछ चेंज मिला मुझे। क्या चेंज मिला? मिंट की गोली डाली है। वो पहले नहीं डालते थे आप, अब इस बार आप पोलो वगैरह कुछ डालने वाले, पोलो डालेंगे। क्या बात है। व्हाट्स योर नेम मैम? श्वेता जैन। श्वेता जी आपने क्या सीखा? मैंने ब्राउनी तो सीखी है, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि माइक्रोवेव में एल्यूमिनियम पॉट भी यूज हो सकता है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तक हम सोचते थे कि सिर्फ ग्लास का या प्लास्टिक माइक्रोवेव सिर्फ यूटेंसिल्स ही यूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो प्रिजर्वेटिव्स इन फूड। अच्छा एक बार लास्ट में अपने क्लब के लिए, रॉकिंग फ्रेंड्स के लिए, इतने खूबसूरत चेहरों के लिए, खाने के लिए, खिलाने के लिए जोर से हिप हिप हुर्रे बोलेंगे। हिप हिप हुर्रे। अभी कुछ खाया नहीं शायद, अभी सिर्फ इसलिए आवाज नहीं निकल पा रही है। हाँ सब ग्रीन ड्रेस। हाँ जी इन्होंने जो बताया कि कुकर में जो केक बनाने के लिए और उसके ऊपर तवा रख के गरम करना, वो हम लोगों को किसी को नहीं मालूम था। आज कब बना रही हैं? क्योंकि मैं भी देखना चाहूंगी, जल्दी आएंगे। पर एक बार वापस हिप हिप हुर्रे बोलेंगे, थोड़ी एनर्जी लाइए आप लोग। ऐसा समझ लीजिए कि बना के आपने खा लिया है सब। हिप हिप अब लग रहा है थोड़ी एनर्जी है। थैंक यू सो मच लेडीज, आप लोग ये सब बनाएं, घर में खिलाएं, सबको खिलाएं, पड़ोसियों को खिलाएं, एंकर जो शूट कर रही है उसे बुला के खिलाएं। बहुत बढ़िया, ये आंसू आ गए आज मेरी आंखों में। सर थैंक यू सो मच लेडीज। वेल आई थिंक आपने इतनी सारी लेडीज की बातें सुन ली होगी, ममता मैम की बात सुन ली होगी कि वो कितना स्ट्रेस करती हैं कि घर पे कुकिंग करो यार, बाहर भी तो कहीं ना कहीं कुक होता है, घर पे भी आराम से कुक हो जाएगा। वो माइक्रोवेव कुकिंग हो या फिर वो सिजलर्स बनाने की टेक्निक हो या फिर वो मॉकटेल्स बनाने की टेक्निक हो, कैसे उन्होंने वर्जिन मोहितो सिखाया और कैसे उन्होंने सारे लोगों को ब्राउनी सिखाई जो वो घर पे ट्राई करने वाले हैं और उनके बच्चे बोलने वाले यस मोमा तो बेस्ट मोमा हो इस वर्ल्ड की। सो आज इतनी सारी चीजें सीखी और छोटी छोटी टेक्निक्स भी इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है खाने की चीजों को लेकर कि किस तरीके से नींबू का रस बनाया जा सकता है जो 12 ही महीने फ्रेश रहे। तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है कि आप सीखें, तो ऐसी वर्कशॉप्स का हिस्सा बने जो कि यू नो इट इज डूइंग ग्रेट फॉर दिस सोसाइटी। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, कैसे आप अपना नॉलेज एक्सचेंज करते हो, शेयर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सोसाइटी में रहे कंटेंट। सो कैसे लगा आपको ये हमारा आज का इतना बेहतरीन यमीलिशियस सिटी ट्रेंड्स, ये हमें जरूर बताना। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है ब्राउनी एंड ऑल सब सोच के। सो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं feedbackyou@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर chatterbox जो is signing off with the very handsome camera person महेश सिंह जी। You guys keep watching Hathway BTV हुआ क्योंकि समाना है हुई the youngsters का।